Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to start new topic which is called as multiplexer. Okay, तो ये टॉपिक जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट हम लोगों को पढ़ना है इन फोर्थ सेमेस्टर. ओके, तो उस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम लोगों को इस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में इस टॉपिक को क्या पढ़ना है, इसका मेनली ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ना है, लॉजिकल सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ना है. तो ये सारे पॉइंट्स को हमको यहाँ पे पढ़ना है, जबकि इसका डेप्थ नॉलेज जो हम लोगों को गेन करना है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे. उसमें इसका पूरा डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसमें गेट से मतलब गेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, आईएएस के एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है. वो सारा डिस्कशन हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में इससे रिलेटेड करेंगे. फिलहाल आपको क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के लिए इससे पूछा जाता है सवाल कि ड्रा द लॉजिकल डायग्राम ऑफ 1:4 मल्टीप्लेक्सर, 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर एंड 4:1 मल्टीप्लेक्सर. ये दो सवाल कॉमनली पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड होता है. तो हम लोग इस टॉपिक को कवर जब करेंगे तो इन दोनों को भी देखेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं बेसिक से. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है और मल्टीप्लेक्सर कितने तरह का हो सकता है और इसमें इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम क्या होगा, इसका आउटपुट इक्वेशन क्या होगा. तो ये सारा चीज़ हम लोग बात करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन वाइज बात कर लें कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है. तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, सिंपल एक वर्सटाइल कॉम्बिनेशनल सर्किट है. यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट मल्टीप्लेक्सर है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द जो भी अभी लॉजिक जो भी आप डिजिटल सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम डिजिटल सर्किट में मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया जाता है. इसको किस लिए और भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सल लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए. यानी जैसे हम लोग पढ़ा ना कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होता है नैंड एंड नॉर, उससे हम किसी भी बेसिक लॉजिक गेट को वेरीफाई कर सकते हैं. ये हम लोग पहले ही सेकंड जो लेक्चर था इससे रिलेटेड उसमें हम लोगों ने पढ़ा था. तो ये एक टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर, यानी कि अगर यूनिवर्सल लॉजिक गेट को छोड़ दिया जाए और किसी कॉम्बिनेशन सर्किट की बात किया जाए तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिससे हम लोग किसी भी लॉजिक गेट को रियलाइज़ कर सकते हैं. यानी 7 जो लॉजिक गेट पढ़ा, नॉट एंड और नॉर एक्सॉर इग्नोर जो पढ़ा, ये सारा जो सातों आपका लॉजिक गेट है सबको किससे आप रियलाइज़ कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर. ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सर्किट भी कहते हैं. इस मल्टीप्लेक्सर को यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सर्किट भी कहते हैं क्योंकि ये इससे हम सारे लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं. क्लियर. तो इसीलिए यहाँ ये चीज़ मेंशन है. आगे चलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा सिलेक्टर. डेटा सिलेक्टर का इसका क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोग अगर देखेंगे मल्टीप्लेक्सर हो तो मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, सिंपली जिसमें n नंबर ऑफ ये इनपुट क्या होगा, 2 to the power n होगा. नंबर ऑफ इनपुट कितना होता है, 2 to the power n, और आउटपुट कितना होता है, 1. सिंगल आउटपुट होता है. इनपुट कितना होता है, 2 to the power n, और सेलेक्ट लाइन कितना होता है, सेलेक्ट लाइन होता है नंबर ऑफ इनपुट जो 2 to the power n लिखा हुआ है, ये n क्या है, ये इंडिकेट करता है सेलेक्ट लाइन को. यानी अगर मान लीजिए आपने पढ़ा 4:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे. 4:1 मल्टीप्लेक्सर, तो इसमें इनपुट लाइन कितना हो जाएगा, तो ये पहला वाला जो पार्ट है ये इनपुट लाइन बताता है. यानी 4 आपका इनपुट लाइन हो जाएगा, 1 आपका आउटपुट लाइन हो जाएगा. 4 को आप कैसे लेंगे, 2 to the power n के फॉर्म में, तो लिखेंगे 2 to the power 2, ये नहीं लिखेंगे 2 to the power 2. तो ये जो पावर है यानी कि n का जो वैल्यू है, कितना है, n का वैल्यू 2 है, तो ये बताता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन. यानी 2 आपका सेलेक्ट लाइन होगा. जो नीचे में ये जो लाइन है इसको कहते हैं सेलेक्ट लाइन. ये क्या होगा, 2 सेलेक्ट लाइन होगा. ये इनपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन है, और ये सेलेक्ट लाइन है. ओके, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लेक्सर को जब करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम क्या है, डेटा सेलेक्टर. यानी कोई भी डेटा आप इनपुट पे अप्लाई करेंगे उसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा और आउटपुट में जाएगा. यानी इस पे अप्लाई कर रहे हैं, इस पे अप्लाई, सब पे हम डेटा भेज रहे हैं, लेकिन कोई एक बार में क्या होगा, कोई एक सिलेक्ट होगा और आउटपुट में वो जाएगा. तो वो कोई कैसे सिलेक्ट होगा, इस सेलेक्ट लाइन के थ्रू. हम लोग सेलेक्ट लाइन को चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा डेटा हमको क्या करना है. जो इनपुट में आ रहा है, 4 लाइन है, इनपुट लाइन कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 में से कोई एक लाइन सेलेक्ट करना है और उसको आउटपुट भेजना है, ट्रांसमिट करना है. ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन सर्किट होगा उसको हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं. साथ में इसको हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, देखिए ये पैरेलल में डेटा आ रहा है, उसको सीरियली हम लोग भेज रहे हैं, यानी पैरेलल में रिसीव कर रहे हैं और सीरियली ट्रांसमिट कर रहे हैं, कोई एक ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी कहते हैं. इसको वेव फॉर्म जनरेटर भी कहते हैं. ओके, ये सारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव में ना पूछा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए आपसे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट करके नोट डाउन कर दिया है, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर सवाल आ जाए तो आप इसको टिक कर पाएँ. ओके, मेन यहाँ से टॉपिक शुरू होता है कि सबसे पहली बात क्या है कि इसमें इनपुट लाइन कितना होता है, तो इनपुट लाइन होता है 2 to the power n. यहाँ पे n क्या इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन को. किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन. ये इनपुट लाइन हो गया, ये कितने के बराबर होता है, 2 to the power n. तो 2 to the power n बराबर अगर 2 रखेंगे तो इनपुट लाइन कितना हो जाएगा, 2 to the power 2 यानी 4 हो जाएगा. तो ये बनाएगा 4:1 मक्स जो यहाँ पे है.
यानी 4 इनपुट लाइन 1 आउटपुट लाइन, तो 4:1 कहलाएगा। अगर 8 इनपुट लाइन होता और 1 आउटपुट लाइन होता तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं 8:1 मार्क्स, 8:1 मार्क्स, या फिर कभी कभी लिखा जाता है 8x1 मार्क्स। क्रॉस लिखें या इस टू लिखें बात सेम है, 4x1 भी लिखा रह सकता है या 4:1 भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो ये बताता है कि किस तरह का मल्टीप्लेक्सर है, यानी कितना इनपुट लाइन है उससे उस पर उसका नाम डिसाइड होता है। कितना इनपुट लाइन है, क्योंकि आउटपुट लाइन तो एक ही होगा, इनपुट लाइन कितना है उस पर डिसाइड होता है उसका नाम। जैसे ये 4:1 है, यानी 4 इनपुट 1 आउटपुट, तो इसका नाम है 4:1। अगर 8 इनपुट 1 आउटपुट रहेगा तो उसको कहेंगे 8:1। सिलेक्ट लाइन कैसे डिसाइड होगा, सिलेक्ट लाइन इसको डिसाइड करेंगे इस तरह से कि जो इनपुट लाइन है उसको हम 2n के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। जैसे 8 है तो क्या लिखाएगा 2⁻3, तो सेलेक्ट लाइन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये n जो पावर में बता रहा है ये बताता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितना होगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो सिंपली क्या बताता है 2n क्या बताएगा टोटल नंबर ऑफ इनपुट लाइन, कितना इनपुट लाइन है, जिसमें n क्या बताएगा सेलेक्ट लाइन, और आउटपुट क्या होगा हमेशा सिंगल आउटपुट होगा। तो चलिए हम लोग आगे इसका कॉम्बिनेशन, ये इस कॉम्बिनेशन सर्किट का क्या देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम कैसा होता है, और सिलेक्ट लाइन कैसे इनपुट लाइन को चूज करके आउटपुट में भेजता है, यानी कैसे सिलेक्ट लाइन का मेन रोल क्या है, सिलेक्ट लाइन किस तरह से आउटपुट मतलब जो इनपुट में नंबर ऑफ लाइंस आ रहा है, नंबर ऑफ डेटा जो रिसीव हो रहा है पैरेलली, उसको सीरियल में कैसे कन्वर्ट करता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला बात कर ले हम लोग 2:1 मक्स, सबसे बेसिक कौन होगा 2n:1, यही मक्स होता है। मक्स को क्या कहते हैं 2n:1 नाम होगा। तो अगर n बराबर क्या रख सकते हैं 1 रखेंगे, 0 तो रखेंगे नहीं, 0 रखेंगे तो क्या होगा 1:1, 1:1 नहीं होता है, स्टार्टिंग क्या होता है n=1 से शुरू होता है। तो n=1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, क्योंकि 2 कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2:1 सबसे पहला सबसे छोटा जो मल्टीप्लेक्सर होगा उसका नाम होगा 2:1 या 2x1 मक्स, इसका नाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लें कैसा होगा। तो देखिए वो इस तरह का होगा जो यहाँ पे ड्रा हुआ है। ये क्या है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:1 मक्स है, जिसमें क्या है 2 इनपुट है A एंड B, और एक आउटपुट तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसका नाम ही है ये वाला इनपुट ये आउटपुट, और जो पावर में रहता है वो सेलेक्ट लाइन। पता क्लियर हो गया, यानी जो ये वाला जो पोर्शन है पहला वाला पोर्शन जो है वो इनपुट, दूसरा वाला जो है वो आउटपुट, और जो पावर में है वैल्यू वो सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पावर में कितना है 1 है, तो एक सेलेक्ट लाइन हो गया, यहाँ पे एक सेलेक्ट लाइन हो गया, एक आउटपुट हो गया और 2 इनपुट हो गया आपका। तो ये कहलाएगा 2:1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x1, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया 2:1 मक्स का। 2:1 मक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ब्लॉक डायग्राम इस तरह से ड्रा होगा, इनपुट लाइन आउटपुट लाइन सेलेक्ट लाइन। अब देखिए कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, तो ये दोनों सेम है, ऐसा भी बना के दिखा सकते हैं बॉक्स, या इस तरह से बना के दिखा सकते हैं। इसमें वही चीज़ है 2 इनपुट एक आउटपुट और एक सेलेक्ट लाइन। क्लियर, इसका स्विचिंग सर्किट डायग्राम कैसा है, देखिए ये स्विचिंग सर्किट डायग्राम को बता रहा है, ये वाला ये पोर्शन। इसमें क्या दिखा रहा है कि ये स्विच जो है एस, जो आपका स्विच दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये स्विच क्या कर रहा है कि जब एस 0 होता है तो ये वाला स्विच क्या ऊपर वाले से पहले वाले से कनेक्ट होता है, ऊपर वाला इनपुट से, ठीक है। तो IN इससे पास होगा, IN1 ऐसे होते हुए यहाँ आउटपुट में चला आएगा। जब ये S बराबर 1 होगा तो ये एक स्विच कहाँ कनेक्ट होगा, इससे आगे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा तो IN2 आके आउटपुट में चला जाएगा। तो यानी एक बार स्विच 0 होगा एक बार स्विच 1 होगा, तो जब 0 होगा तो ऊपर वाला कनेक्ट होगा, 1 होगा तो नीचे वाला कनेक्ट होकर आउटपुट में जाएगा। यानी कोई एक इनपुट एक बार में सेलेक्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करेगा कि सेलेक्ट लाइन 0 है कि 1 है। तो जब सेलेक्ट लाइन 0 होगा तो ऊपर वाला सेलेक्ट, जब सेलेक्ट लाइन 1 होगा तो नीचे वाला सेलेक्ट होगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका 2:1 मल्टीप्लेक्सर का स्विचिंग सर्किट, ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2:1 मक्स, और ये है लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ 2:1 मक्स। तो पहले हम बाकी पोर्शन को इरेज कर लेते थोड़ा सा, और उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग लॉजिकल सर्किट डायग्राम कैसे ड्रा होगा। तो सिंपल एकदम आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा मल्टीप्लेक्सर ड्रा कर रहे हैं। जैसे 8:1 है तो सिंपली 8 इनपुट लाइन होगा, 1 आउटपुट लाइन होगा। सेलेक्ट लाइन कितना होगा, तो 8 को हम 2n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2^3:1, तो आपका सेलेक्ट लाइन क्या हो जाएगा n, यानी 3 हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए ये लॉजिकल सर्किट डायग्राम की बात करें तो लॉजिकल सर्किट डायग्राम कैसा है, सिंपली ये लॉजिकल सर्किट डायग्राम इस फॉर्म में ड्रा होता है, ऐसा जो बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं आउटपुट का उसी के फॉर्म में। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखाएगा कि s एक बार क्या हो रहा है 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सेलेक्ट लाइन क्या हो रहा है, ये एक बार 0 हो रहा है एक बार 1 हो रहा है। तो जब 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे s बार, और जब 1 होगा तो क्या लिखेंगे इसको s लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। तो 0 होगा तो क्या सिलेक्ट होगा, a सिलेक्ट होगा, पहला वाला ये वाला सिलेक्ट होगा इनपुट, और जब 1 होगा तो कौन सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट होगा, यानी b सिलेक्ट होगा। तो यही है, या तो ये सिलेक्ट होगा या तो ये सिलेक्ट होगा। तो आउटपुट का कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या तो ये s बार a या तो ये। तो ये इसको किस तरह से लिख सकते हैं अरेंज करके, s बार a प्लस s इंटू बी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन 2:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। क्लियर, ये समझ में आ गया।
यानी या तो ये जीरो होगा तो क्या लिखेंगे, इसको एस बार लिखेंगे। इनपुट कौन सा सेलेक्ट होगा, ए कहाँ चला जाएगा, आउटपुट में चला जाएगा जब एस बराबर 0 होगा। जब एस बराबर 1 करेंगे तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा, बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट में बी आ जाएगा, तो एस इंटू बी हो जाएगा। 1 के लिए एस हो जाएगा, 0 के लिए एस बार हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो देखिए इसी से हम लोग क्या किया है, लॉजिकल सर्किट डायग्राम को ड्रा किया है। यानी ये जो बुलियन एक्सप्रेशन लिखा गया आउटपुट के लिए y इक्वल टू ये, इसी से क्या है आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन ड्रा किया गया है। देखिए कितना सिंपल है, कुछ है ही नहीं, कुछ रखा ही हुआ नहीं इसमें। पहले क्या करेंगे, एस बार और ए को एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, एक एंड गेट लेंगे जिसमें एस बार एक पे देंगे और एक पे ए इनपुट देंगे, यानी एक एंड गेट सिंपल बनेगा। ठीक है, बना लेते हैं हम लोग सीधा सीधी। इसमें क्या आना चाहिए, एक इनपुट पे एस बार आना चाहिए और दूसरे इनपुट क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यही होना चाहिए। ओके, दूसरा वाला क्या है, दूसरा एंड गेट बनेगा जिसमें एक इनपुट पे एस आएगा, दूसरे पे बी आएगा, तो एक और एंड गेट बनेगा। ठीक है, और जिसमें एक इनपुट पे क्या आएगा, एस आएगा, दूसरे इनपुट पे क्या आएगा, बी आएगा। अब इन दोनों को किससे जोड़ देना, ले आएगा प्लस, प्लस का मतलब और गेट, तो और गेट क्या करेंगे, यहाँ पे ले आके एक तो और गेट इन दोनों को लगा देना, और गेट से जोड़ देना, सिंपली जोड़ दिया। तो ये जो लॉजिकल सर्किट डायग्राम इस आउटपुट से हम लोग बनाया है, इसको कहेंगे लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर, यानी 2:1 मल्टीप्लेक्सर का ये लॉजिकल सर्किट डायग्राम हो गया। क्लियर, तो इसी को यहाँ पे ड्रा किया गया। आप बोलिए सर इतना सारा, ये तो बहुत क्रिटिकल लग रहा है, ये तो बहुत सिंपल लगा, यही चीज़ यहाँ है। देखिए हम लोग कैसे देखते हैं इसको, देखने का तरीका है, बस देखिएगा तो आपको समझ में आने लगा कि वही सेम चीज़ है जो सर यहाँ ड्रा किए हैं, वही ऊपर में भी है। देखिए कैसे, ये सेलेक्ट लाइन को क्या किया गया है, एक नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया गया है एस को। एक एंड गेट आपका यहाँ है, दिखाई दे रहा है, जो ये वाला है। ठीक है, पहला एंड गेट, ये पहला एंड गेट है, पहला वाला। ठीक है, इसमें क्या आना चाहिए, एस बार आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो देखिए एस यहाँ से निकलेगा तो ये नॉट गेट से कनेक्ट है, तो यहाँ पे होते हुए क्या आएगा, एस जब नॉट गेट से पास करेगा तो यहाँ की एस बार आएगा, नॉट गेट से पास करेगा तो एस बार हो जाएगा, और ए इसमें आ रहा है तो ये हो गया एस बार ए। तो इसका आउटपुट क्या देगा, इसका आउटपुट आएगा एस बार ए। नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, एस डायरेक्ट जा रहा है, देखिए एस कैसे जा रहा है, नॉट से पास नहीं कर रहा बल्कि इधर से घूम के ऐसे होते हुए ऐसे चला जा रहा है, यानी डायरेक्ट एस आ रहा है। तो यहाँ पे इनपुट में क्या आएगा, एस आएगा, और ये बी इसमें आ रहा है तो यहाँ पे बी आ गया, तो ये क्या देगा, एस इंटू बी देगा, यहाँ पे लिखा हुआ छोटा सा करके एस इंटू बी। ओके, देखिए यही चीज़ आया, यहाँ पे आ गया एस बार ए और यहाँ पे आ गया एस इंटू बी, और फिर ये आउटपुट क्या किया, और गिर दिया, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, तो आउटपुट में क्या आ गया, एस बार ए प्लस एस इंटू बी। यही चीज़ यहाँ है, एस बार ए प्लस एस इंटू बी है, तो यही आपका आउटपुट था। देखिए तो यहाँ पे एस बार ए प्लस एस इंटू बी। तो सिंपल सा लॉजिक सर्किट डायग्राम है, ये बहुत ही बच्चे का मतलब बहुत ही छोटा सा चीज़ है जो ईजिली किसी को भी समझ में आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, एकदम आसानी से। एक दो बार देखिएगा ध्यान से, खुद से हर चीज़ खुद से ट्राई कीजिए। जब आप समझ लीजिए, एक बार लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, तो दूसरी बार खुद से ट्राई कीजिए, तभी आप सीख पाएंगे। नहीं तो ऐसे देख के सोचिएगा कि बना लेंगे एग्जाम में, तो कभी ज़िंदगी में ना बनने वाला है। वहाँ जाइएगा आप सब भूल जाइएगा कि क्या पढ़े थे क्या ना पढ़े थे, क्योंकि जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको गलती पता लगेगा कि कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ छूट रहा है, क्या हो रहा है, और आप सही कर पाइएगा। चलिए उसी तरह से हम लोग 4:1 मार्क्स को देख लें जल्दी से। तो 4:1 ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 4:1 और 1:4, 4:1 मल्टीप्लेक्सर और 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर, ये दोनों बहुत पूछा हुआ है। तो 4:1 क्या होगा, 4 इनपुट होगा, सिंपली एक आउटपुट होगा, तो 4 इनपुट लाइन हो गया, एक आउटपुट हो गया। तो हम 4 को कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट लाइन के फॉर्म में। अगर सेलेक्ट लाइन पता करना है तो कैसे करेंगे, 2 टू द पावर 2, तो ये सेलेक्ट लाइन होता है, यानी 2 सेलेक्ट लाइन होगा। यहाँ देखिए 2 सेलेक्ट लाइन हो गया, ये इनपुट लाइन है, ये सेलेक्ट लाइन है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4:1। अगर आपको एग्जाम में ड्रा करने के लिए आएगा तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4:1 ड्रा कीजिएगा, उसके बाद उसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ 4:1 ड्रा कीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये तो क्लियर दिखाई दे दिया। तो अब इसमें कैसे ये लॉजिकल सर्किट डायग्राम इसका कैसे ड्रा होगा, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कैसे ड्रा होता है, करके दिखाया। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे करके। इसी तरह से यहाँ पे करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चल के इसको दिखाएंगे डिटेल में। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी किया हुआ यहाँ पे करके मैंने रखा है आपको समझाने के लिए। तो चलिए इसी से समझाते हैं, दोनों सेम चीज़ है। यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक में सेलेक्ट लाइन हम क्या लेके चले हैं, एक में सेलेक्ट लाइन हम S1 S0 लेके चले हैं, और इसमें जो लेके चले हैं वो सेलेक्ट लाइन क्या है, A1 A0 है, बाकी इनपुट सेम है। देखिए दोनों सर्किट में, ठीक है। तो हम इसी से समझा दे रहे हैं ताकि सिंपल आपको सेलेक्ट लाइन S1 S0 ही लिखिएगा। इससे क्या होता है कि आसानी होता है, सेलेक्ट लाइन S से होता है सेलेक्ट, तो S1 S0 ये हमेशा क्या होगा, LSB कहलाएगा, ये MSB कहलाएगा, 2 बिट। और इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आउटपुट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहले मैं इसके हिसाब से आपको ट्रूथ टेबल से समझा दे रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा गया। ये एक्सप्रेशन जब आपको समझ में आ गया तो आप आराम से लॉजिकल सर्किट डायग्राम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को समझा देते हैं कि आउटपुट का एक्सप्रेशन कैसे लिखाया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या किया गया, इस सेलेक्ट लाइन का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखा गया। तो हम लिख दिया S1 S0 लिख दिया, और वाई आउटपुट को देखना है यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए बारी बारी से एस क्या हो सकता है, जब दोनों 0 0 होगा, जब दोनों 0 0 होगा तो सबसे पहले I0 सेलेक्ट होगा,
यानी I0 आउटपुट में जाएगा। जब 1 0 1 1 तो 1 0 1 1 कौन होगा, 0 आपका कौन वाला होगा और 1 कौन वाला होगा, तो ये वाला 0 रहेगा, ये वाला 1 रहेगा, क्योंकि आपका ये LSB है, ये LSB है और ये क्या है, MSB है। डिजिटल में कहा जाता है ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है छोटा वाला और ये बड़ा वाला है। बाइनरी में जैसे हम बात करेंगे ना 0 0 0 0 के बाद क्या आता है 0 1, यानी ये 0 है ये 1 है, 1 0 1 0 का मतलब 2, 1 1 1 1 का मतलब 3, तो कौन पहले आएगा, 0 1 पहले आएगा कि 1 0 पहले आएगा, तो पहले 0 1 आएगा फिर 1 0 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, पहले 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1। ओके, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखा जाएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आउटपुट सेलेक्ट होगा। तो देखिए आउटपुट कैसे सेलेक्ट होगा, सबसे पहले 0 0 जब होगा तो पहला I0 सेलेक्ट होगा, जब 0 1 होगा तो I1 सेलेक्ट होगा, जब 1 0 होगा तो I2 सेलेक्ट होगा, जब 1 1 हो जाएगा तो I3 सेलेक्ट होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हो, जब 0 0 होगा तो I0 सेलेक्ट होगा, 0 1 होगा तो क्या होगा I1 सेलेक्ट होगा, 1 0 होगा तो क्या होगा I2 सेलेक्ट होगा और 1 1 होगा तो क्या होगा I3 सेलेक्ट होगा। हो गया सिलेक्ट। तो अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आउटपुट एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन है इसी ट्रूथ टेबल के हिसाब से लिखा गया। तो पहला कैसे लिखेंगे, देखिए S1 भी 0 है, S0 भी 0 है और I0 है। तो जब 0 होता है, मालूम है बुलियन एक्सप्रेशन में जब 0 होता है तो उसको हम लोग बार से इंडिकेट करते हैं। इससे पहले हम हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर पढ़ा, तो वहाँ भी हम लोग ट्रूथ टेबल से क्या करते थे, आउटपुट एक्सप्रेशन लिखते थे। तो ये याद रखते थे कि जहाँ पे 0 होता है वो बार लिखा था कॉम्प्लीमेंट, और जहाँ पे 1 होता है वो क्या होता है बिना बार के यानी बिना कॉम्प्लीमेंट के लिखा था। तो ये 0 0 तो क्या लिखेंगे S1 बार S0 बार और I0 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला लिखाएगा S1 बार S0 बार I0, दूसरा वाला क्या लिखाएगा 0 1 है तो 0 S1 के लिए है तो क्या लिखाएगा S1 बार, S0 के लिए 1 है तो S0 लिखाएगा इंटू I1 लिखाएगा। तो देखिए यही बारी बारी से पॉइंट देखिए, यहाँ देखिए पहला S1 बार S0 बार I0 हो गया पहला वाला लाइन, ये पहला वाला क्लियर है, S1 बार S0 बार I0। दूसरा वाला की बात करें तो ये क्या है S1 बार S0 और I1, क्योंकि S1 में 0 है और S0 में क्या है 1 है और साथ में I1 मल्टीप्लाई करना है, तो 0 वाला क्या गया S1 बार और 1 वाला क्या कहलाएगा S0 सिंपली और I1 मल्टीप्लाई हो गया। तीसरा वाला पॉइंट देखिए एकदम सिंपल, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ट्रूथ टेबल में, बस उसी को लिख देना और कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है 1 0 और I2, तो 1 के लिए किसके लिए 1 है S1 के लिए, तो S1 हो गया। 0 किसके लिए है S0 के लिए, तो S0 बार हो गया साथ में I2। थर्ड वाला किसके लिए 1 1 I3, तो S1 S0 I3 लिखाएगा, S1 S0 I3 लिखा गया। अब इसी से आपको लॉजिकल सर्किट डायग्राम बनाना है, तो लॉजिकल सर्किट डायग्राम इससे कैसे बनेगा, तो आप बना सकते हैं इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। तो अगर आपको दिमाग में कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो आप बना सकते हैं, नहीं कर रहा है तो दिक्कत है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सब इनटू में है, तो 3 इनपुट का एंड गेट है, ये 1 2 3 3 इनपुट का एंड गेट, फिर ये 3 इनपुट का एंड गेट, फिर ये 3 इनपुट का एंड गेट और फिर ये 3 इनपुट का एंड गेट, यानी 4 एंड गेट बनाना है जो कितने इनपुट का होगा 3 इनपुट का होगा, और सबको फिर और गेट से ले जाके जोड़ देना, सबके आउटपुट को और गेट से ले जाके जोड़ देना है, तो ये रियलाइज हो जाएगा। क्लियर, यही चीज आपको क्या है पीछे वाले सर्किट में क्या सेम बताया गया है, लेकिन क्या किया गया है S1 S0 की जगह वहां क्या लिया गया A भी लिया गया, A एंड B। तो आपको सेम चीज है लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, सेलेक्ट लाइन का नाम बदल दिया गया और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज है, A1 A0 कर दिया गया। तो आपको क्या करना था, सबसे पहला काम क्या करना था, 4 एंड गेट बनाना था। तो देखिए 1 2 3 4 4 एंड गेट बन गया। चारों में कितना इनपुट होगा, चारों में 3 इनपुट होगा, तो 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट, हर एक में 3 इनपुट है, देखिए तो है। इसका नाम क्या था सेलेक्ट लाइन S1, इसका नाम क्या है सेलेक्ट लाइन S0, यही नाम बदल दिए खाली, यहाँ पे कर दें S1, इसको कर दें S0, तो यही चीज़ हो जाएगा सिंपल, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, ये वाला देखिए पहले वाले में क्या आ रहा है, पहला वाला एंड गेट में कौन कौन इनपुट कनेक्ट है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग चल के पीछे। तो देखिए पहले वाले में क्या कनेक्ट करना है, S1 बार S0 बार I0, यही कनेक्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या कनेक्ट होगा S1 बार, तो S1 बार कैसे कनेक्ट होगा, देखिए ये वाला S1 जो है इसमें 2 इनपुट निकल के आ रहा है, एक नॉट गेट से जा रहा है और एक डायरेक्ट जा रहा है। तो पहला वाले में क्या है, आपको S1 बार करना है, तो बार करना है मतलब नॉट वाला जाएगा इनपुट कनेक्ट होकर। तो देखिए यहाँ से निकला और ये नॉट से कनेक्ट होते हुए यहाँ चला गया, अंदर चला गया। सिमिलरली S0 भी क्या है, बार से कनेक्ट होना है, तो ये भी यहाँ से निकला और नॉट गेट से कनेक्ट होकर इससे जाके कनेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इन दोनों में जो इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक में आएगा S1 बार और दूसरे में क्या आएगा S0 बार आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आएगा, इस वाले से होते हुए यहाँ पे जो आएगा, इसमें यहाँ पे नीचे वाले में यानी यहाँ पे जो आएगा वो आएगा S1 बार आएगा, और इससे होते हुए जो आएगा यहाँ पे आएगा S0 बार,
S0 कहीं या A0 कहीं, नाम बदल दिया मैंने, A0 को S0 से कर दिया, A1 को S1 से कर दिया, तो यहाँ आ गया। और तीसरा इनपुट क्या आएगा, I0 आएगा, तो तीसरा इनपुट I0 आ रहा है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा S1, वो आएगा S1 बार, S0 बार और I0, यही आएगा ना सेम। तो देखिए ये इसमें भी यही चीज़ था, यही वाला था, S1 बार, S0 बार, I0 है सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले दूसरा वाले नए एंड गेट पे आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है S1 बार, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है S0 डायरेक्ट, S0, और इससे आ रहा है I1, तो यहाँ क्या आएगा आउटपुट में, इस सेकंड वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में आएगा S1 बार, S0, I1। तो देखिए यही चीज़ लाना था यहाँ पे, नहीं तो S1 बार, S0, I1 है। तीसरा वाले में क्या होगा, सिमिलरली तीसरा वाला देखिए तो कहाँ से आउटपुट आ रहा है, आउटपुट देखना है कहाँ कहाँ से कनेक्ट करना, और कुछ नहीं। तो इसमें किसमें कनेक्ट करना आउटपुट को, इसमें कनेक्ट करना है कि S1 से डायरेक्ट आना चाहिए, S0 से क्या होना चाहिए, बार वाला आना चाहिए, और I2 आना चाहिए। तो इसका वाला करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखिएगा तो क्या आएगा, S1 डायरेक्ट आएगा, S0 बार आएगा, और I2 आएगा। ये चौथा वाले में क्या आएगा, उसी तरह चौथा वाला कीजिएगा तो S1, S0, I3। ये अब चारों के आउटपुट को किससे ले आके हम लोग जोड़ दिया है, चारों के आउटपुट को ले आके और गेट से जोड़ दिया, सब क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो ये Z जो आउटपुट आपका Y या Z आउटपुट जो आया वो कहलाएगा इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। यही ना लॉजिकल सर्किट डायग्राम बन गया। इसी का एग्जाम में बनाने का 6 मार्क्स मिलता है। ठीक है, सिंपल सा सर्किट है। पहले क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल से आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिख देना है। ये वाला एक्सप्रेशन लिखने के बाद क्या करना है, आपको सिंपल में लॉजिकल सर्किट डायग्राम उसे ड्रा कर देना है। आप क्या कीजिएगा, जब एग्जाम में ड्रा कीजिएगा तो सिंपली कुछ मत कीजिएगा, इसको क्या, ये सेलेक्ट लाइन जो है यहाँ पे A1 A0 दिया है, आप इसको S1 S0 कर दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, तो देखिए अभी मैं कर ही देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। मैंने इसमें एज इट इज छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए मैं इसका नेमिंग चेंज कर देता हूँ 1 मिनट में, और उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगा ये। ओके, वेट फॉर 1 मिनट, आई विल चेंज इट सो दैट यू कैन यूज इट लेटर इन ईजी फॉर्मेट। ओके, वेट। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, in home tab. Okay, let's see it. I'm going to change the name of this. Okay, this will be S1. Okay, give the gap of this. Okay, S1, this will be called as S0. Okay, S0. Okay, and another same thing will be here also. Okay, I will change it also, S1, and another will be S0, so that you will not confuse. Okay, because if it will be there, then you will easily understand that same thing means that whatever logical expression you have just written earlier, it is same as that. Okay, so you can understand this. I have also changed this one. Okay, now this is okay. Now orange it only. See, now it's okay, everything is fine. You can understand that the logical expression which I have seen, या means that हम लोगों ने जो लॉजिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे देखा था, सेम उसी के लिए ये क्या हो गया, आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट लाइन S1 S0 हो गया, जो कि सिलेक्ट लाइन यहाँ पे भी था S1 S0। ठीक है, तो आपको अब लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रा करने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर बहुत आराम से और बहुत इजीली समझ में आ गया हो, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। सिंपल में क्या करना था, पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रा करना था जिसमें 4 इनपुट दिखाना था, 1 आउटपुट और 2 सिलेक्ट लाइन दिखाना था। फिर उस ब्लॉक डायग्राम से क्या ड्रा करना था, ट्रूथ टेबल, जो हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रा कर लिया। ट्रूथ टेबल से क्या करना था, ट्रूथ टेबल से आउटपुट एक्सप्रेशन लिखना था, आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन, वो लिखा गया। जब ये लिखा गया तो इससे क्या ड्रा करना था, आपको सिंपल में आपको लॉजिकल सर्किट डायग्राम ड्रा करना था। लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रा हो गया, खत्म हो गया 4:1 मार्क्स। ओके, एकदम सिंपल। अब आगे मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर अगर हमको बनाना हो 2:1 मल्टीप्लेक्सर को यूज करके, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल 2:1 मल्टीप्लेक्सर, एक यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया। तो देखिए इनपुट कितना हो गया, इसमें 2 इनपुट, इसमें से कितना हो गया टोटल इनपुट, 4 इनपुट हो गया। इसका आउटपुट और इसका आउटपुट ले आके 2:1 मल्टीप्लेक्सर दूसरे वाले से जोड़ दिया। तो यहाँ देखिए फाइनल आउटपुट कितना हो गया, 1 इनपुट कितना हो गया 4, और कितना लगा है 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 3 लगा, 1 2 3।
तो आपसे कोई पूछेगा कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं क्या, 2:1 मल्टीप्लेक्सर अगर आपको दिया जाए तो कहेगा हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कितना 2:1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, तो 3 चाहिए। तीनों को कैसे अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि 4 इनपुट हो जाए और 1 आउटपुट हो जाए, जो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका नाम है 4:1 मक्स बाय यूजिंग 2:1 मक्स। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी समझ में आ गया होगा, हर एक पॉइंट क्लियर मैंने समझाया है। ओके, आप इसको देखिए, 1-2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये ड्रा करने के लिए आएगा और आपको 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो आप लोग आई होप आराम से ड्रा कर पाएँ, आराम से बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।